बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आला के लिए बुलाया। मैं चूँकि इस एसोसिएशन का मेंबर हूँ और इस बर्ड की हॉबी से वाबस्ता हूँ। तो चूँकि मैं भी पहले ही छोटे छोटे बर्ड रखता था, बाद में मैंने क्या किया, मोटिवेशन की तरफ चला गया। अच्छा, बात ये नहीं मोटिवेशन की, बात ये कि हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। हमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये कि हमारे अंदर आपस में यूनिटी होनी चाहिए। हम जब तक यूनिटी पैदा नहीं करेंगे अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। होता यही है कि जब हम आपस में किसी मसले पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि वो फिर हम अमली जामा पहनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म अल्लाह पाक ने हमें दिया। इमरान भाई की सूरत में, इमरान भाई के ज़ेर साया हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं और बाकी जो हमारे मेम्बर्स हैं वो भी जमा हो जाए ताकि हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो सके और जो मालूमात है वो आपस में शेयर कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी ब्रीडर हैं वो इस एसोसिएशन से कांटेक्ट करेंगे और अपने आपस के मसाइल हम आपस में एक दूसरे मिलकर शेयर करेंगे। हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें मोटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम रिवायती परिंदे पालते रहे तो हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा हमारे दाने का एक्सपेंसिव वो बहुत ज़्यादा शूट कर चुके हैं मार्केट के लिहाज से। तो हमें बाजरे को या गंदगी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हमको चाहिए कि हम मोटिवेशन के चले और उससे हम अपने मामला को बेहतर करें। या तो हम ये काम छोड़ दें, अगर हमें बर्ड रखने हैं, इस पर कारोबार करना है तो हमें 100% मौजूदा दौर के मुताबिक होना पड़ेगा। दूसरी बात फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक यूनिटी पैदा नहीं होगी, जब तक हम आपस में यूनिटी पैदा नहीं करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दुनिया की कौमें वो जिन लोगों ने यूनिटी पैदा की वो हर माज में कामयाब से कामयाब उतरी। तो मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, लवर से भी और फार्मर से भी, कि इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लें और ये आपस में एक दूसरे से बाहमी रब्ता पैदा करें। इमरान भाई का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास आजकल का जो दौर है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो दाने के हवाले से। तो दाना अभी इतना महंगा हो गया है कि हर किसी के बस की बात नहीं है एक सस्ते बर्ड को एक महंगा दाना खिलाना। तो इसके लिए यह है कि लोग ये काम करें कि अगर किसी कोई सस्ती मोटेशन रखा हुआ है तो उसको चाहिए कि अपने आप को अपग्रेड करे। तो अगर कोई बजरी की तरफ है तो वो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके लव बर्ड की साइड पर आए या जावा की साइड पर आए या डव के अंदर जो महंगी मोटेशन है उसके ऊपर आए। तो कहने का मतलब ये कि मेरा जो ख्याल है कि 2023 के अंदर जो है ये बर्ड्स जो हैं ये आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर बजरी के अंदर कुछ लोग चाहते हैं जिनका एक्सपीरियंस बजरी का है तो उसके अंदर वो होगोरोमो के जो पेयर्स हैं वो डालें, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी मार्केट डाउन है होगोरोमो की और एग्जीबिशन वगैरह की। तो अगर आप इस टाइम पे अगर परचेजिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ टाइम बाद जो है रेट अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी जो है आपको प्रॉफिट भी मिल जाए। तो बेहतर यही है कि आप अगर किसी के पास क्वांटिटी में बजरी लगे हुए हैं, अगर किसी के पास 100 पेयर के करीब हैं तो वो कम से कम अपना 50 पेयर जो हैं वो सेल आउट करके उसके बदले कोई महंगी मोटेशन खरीद लें। तो आपका जो वो पुराना लॉस है वो भी आपका कवर हो जाएगा और जो नई मोटेशन डालेंगे उससे भी आपका काफ़ी लॉस जो है कवर हो जाएगा। बनस्बत ये कि आप जो है अब 50 पेयर जो है 100 पेयर जो है वो बजरी के रखें। तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से आप लोगों को कि आप कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करने की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद है और मैं खुद बर्ड्स एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ते जा रहे हैं तो उनके लिए एक सलाह है, क्योंकि हमारे जो इमरान भाई हैं तो मोस्ट सीनियर मेंबर इस एसोसिएशन के, तो उनकी जो राय है उस हिसाब से अगर चला जाए तो आप लोगों के पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर कैसे होनी चाहिए? अगर डव के हवाले से देख लें, डव अगर आपके पास 50 पेयर है वाइट एंड कॉमन, तो आप उसमें से आधे जो हैं वो सेल आउट करें और उसके बाद आप डायमंड पाइट की तरफ आएँ। डायमंड पाइट को आप समझ लें तो उसके बाद आप रेड पाइट की तरफ आएँ, क्योंकि अगर वाइट कॉमन जो डव है उसका पेयर बिकता है 500-600 रुपये का और डायमंड पाइट का पेयर जो पट्ठा बिकता है वो 6000 रुपये, 5000 से 6000 का बिकता है। तो जब आप डायमंड पाइट लगाएंगे तो उसमें आपको जो कॉस्ट है वो आपका एवरेज हो जाएगा पूरा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मोटेशन पे आएँ। फिंचेस में है, अगर कॉमन फिंचेस हैं आपके पास तो उसमें आप मोटेशन पे आएँ, एग्जीबिशन पे आएँ। तो इस तरह से आपके पास दाने का मतलब भी है वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि जिस लोगों के पास जितने अफराद हैं उनके पास अगर मोटेशन ब्रीड हो रही है कॉमन के साथ तो उनके पास वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हमें दाना महंगा पड़ रहा है या कोई भी हमें थोड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वो मोटेशन पे काम कर रहे हैं। आप एक कॉमन बर्ड पे और उसके साथ उसकी मोटेशन पे अगर काम करते हैं तो दाने का मसला भी हल हो जाएगा
और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको खुद एक्सपेंस उसमें रिकवर हो जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम ऑल पाकिस्तान बर्ड लवर एसोसिएशन के जितने भी मेम्बरान हैं, और आज हमारी एक रिकॉर्ड मीटिंग हुई हसन स्क्वायर पे। उसमें हमारे सारे जितने भी एडमिन हजरात हैं वो उसमें शिरकत की। तो आज बहुत अच्छा हम लोगों का एक मीटिंग हुई जिसमें हम लोगों ने बर्ड्स के हवाले से और एसोसिएशन के मामला जो भी आगे चल रहे हैं और इसके हवाले से हम लोगों ने बातचीत की है। इसमें अनवर भाई ने भी आपको स्पीच दी और इरफान भाई ने भी और अपना इरफान भाई ने भी स्पीच दी। तो हम लोगों का मेन मकसद आज ये था मिलने का कि जो भी जितने भी न्यू फैंसियर हैं, जितने भी बर्ड लवर हैं, उन लोगों को एक पेज पे इंशाल्लाह हम लोग लेकर के आए हैं। और जितने भी लोग मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए इस एसोसिएशन के अंदर उन लोगों के लिए बात की है हम लोगों ने आपस में बैठ करके। तो इंशाल्लाह ताला आगे जा कर के हम लोगों का ये प्रोग्राम है, हम लोगों का ये सिचुएशन है कि हम लोग जो है ना इंशाल्लाह ताला लोगों के विजिट पे एरिया वाइज हम लोग जितने भी बर्ड्स लवर हैं जिनके पास जो जो मोटेशंस रखी हुई हैं उस पर हम लोग इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। और उस पर इंशाल्लाह हम लोग विज़िट भी करने का प्रोग्राम है हमारा, जो इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे हमारे जितने भी कोर कमेटी के लोग हैं। तो और दूसरी बात ये है कि अपना डॉक्टर साहब ने अनवर भाई ने कि देखें आप लोग जो है ना दाना महंगा हो गया, बर्ड सस्ता हो गया, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस ये करें कि आप लोग जो है ना मोटेशन के बर्ड जितने भी हैं उस पर आप थोड़ा सा उसके अपग्रेड करें, बनिस्बत इसके कि आप छोटा बर्ड हटा दें, वो भी ना करें आप। वो कमर्शियल बर्ड है, वो रनिंग आइटम है, वो भी चले, मगर साथ में अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आप ऐसे बर्ड रखें जिसकी वजह से जो है ना आपकी अर्न जो है ना वो इजाफा होता रहे। अच्छा, आखिरी बात और लास्ट बात आपसे ये करता चलूँगा कि अभी जो जाल बैकआउट के जो हमारा मामला चल रहे थे, ठीक है ना, उसमें भी लोग बड़े परेशान हैं, लोग डिसहार्ट होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आप बर्ड जब लेके के जाएंगे ना मार्केट में, आपको वो पैसे नहीं मिलते। आप खुद भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी आप बर्ड लेके जाएंगे आपको वो जो आप माइंड बना के जाएंगे उसमें आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि मार्केट की सिचुएशन कुछ और होती है और बर्ड्स जो आप घर से जो सेल करते हैं ना उसके पैसे आपको अच्छे मिलते हैं। तो उसका एक तरीकाकार मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स जब भी आप सेल के लिए आप किसी ग्रुप में या फेसबुक पेज पे या ओएलएक्स पे डालें तो उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी करें। अगर आप उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना आपका रिस्पॉन्ड अच्छा आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे उस बर्ड्स को देखने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, और जितने भी बर्ड्स अगर आप मार्केट भी लेके जाते हैं ना, तो आप अपने बर्ड्स अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आप अपने बर्ड्स जो है ना पूरे सेल ना करें। अगर जाल वाले को भी देते हैं आप तो कम से कम उसके दाने पानी के खर्चे का आप पूरा करें, बाकी आप ऑनलाइन सेलिंग करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अपने बर्ड्स की पिक्चराइजेशन अच्छी करें, उस पर लोग अट्रैक्ट होंगे और आपके बर्ड जो है ना अच्छे उस पर सेल होगा। तो इंशाल्लाह जो है ना हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों का विजिट करना है, एरिया वाइज हम लोग आएंगे। और जो लोग इंटरेस्ट रखना चाह रहे हैं इस चीज़ में कि यार हमारे क्षेत्र पे एसोसिएशन विजिट करें, तो हम इंशाल्लाह उसके एरिया वाइज ऐलान करेंगे कोर कमेटी कि हम लोग जो है ना हम इस एरिया में अटेंड कर रहे हैं। जो हमें इन्वाइट करना चाह रहे हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है, हम इंशाल्लाह खुद वो अगर इन्वाइट करेगा तो हम उसके पास ज़रूर जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हसन स्क्वायर कराची में गेट टुगेदर हमने किया ज़ेर सदारत इमरान भाई। कोर कमेटी के तहत हमने ये गेट टुगेदर अरेंज हुआ था, हम वहाँ मौजूद थे और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ इमरान भाई के साथ, इबाद भाई के साथ, राना भाई के साथ, शाहिद भाई के साथ और डॉक्टर अनवर साहब के साथ। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ और उसमें डिनर के साथ साथ फिर बहुत सारी मालूमात भी शेयर की गई और इमरान भाई की जानिब से बहुत ज़बरदस्त इक़दामात किए जाने के जो बातें हैं वो हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब उसके फ़वाइद भी सबको नज़र आएंगे। लास्ट में इमरान भाई की जानिब से, अनवर भाई की जानिब से मुँह मीठा कराया गया। ये अनवर भाई की खुशी में, मोहब्बत में काफ़ी है।